नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। रेरा एक्ट लागू होने के बाद ज्यादातर मामलों में ग्राहक की शिकायत पर बिल्डर पर एक्शन होते देखा गया है, लेकिन एक पहले मामले में ये देखा गया है कि बिल्डर की शिकायत पर महाराष्ट्र रेरा ने फ्लैट खरीदारों को एग्रीमेंट कैंसिल करने का आदेश दे दिया है। बिल्डर ने रेरा में शिकायत की थी कि फ्लैट खरीदारों ने आंशिक भुगतान कर फ्लैट्स का रजिस्ट्रेशन कराया, लेकिन बकाया भुगतान नहीं कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के बाद बिल्डर फ्लैट्स को नए ग्राहकों को बेच पाएंगे। तो आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे और हमारे साथ खास पैनलिस्ट भी हैं जिनका तारुफ मैं कराऊंगी आपसे, लेकिन उससे पहले इस खबर की तमाम डिटेल्स जान लेते हैं हमारे सहयोगी अनुराग शाह से। महाराष्ट्र रेरा की तरफ से हाल के दिनों में 3 ऐसे फैसले दिए गए जिसमें घर खरीदार जो है उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के ऑर्डर दिए गए हैं, जहां पर घर खरीदार जिन्होंने फ्लैट की बुकिंग की थी, आंशिक भुगतान किया था और रजिस्ट्रेशन कराया था अपने फ्लैट का, लेकिन जो तय अवधि के अंदर पूरा पेमेंट नहीं किया, तो फिर जो डेवलपर था उसने रेरा को गुहार लगाई और सेक्शन 19 के अंतर्गत, रेरा एक्ट के सेक्शन 19 के अंतर्गत एक प्रावधान है कि घर खरीदने का जो एग्रीमेंट होता है उसमें जो तय शर्तें हैं, जो टाइमलाइन है जो बताई गई, अगर उस पर घर खरीदार के द्वारा पेमेंट नहीं किया जाता है तो वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। तो ये अपनी तरह के पहले मामले हैं जहां पर महाराष्ट्र रेरा की तरफ से फैसला सुनाया गया है। अभी तक ये देखने में आता था कि रेरा के जो फैसले होते थे उसमें बिल्डर के खिलाफ शिकायत होती थी, जहां पर बिल्डर टाइम से पोजीशन नहीं देता था या प्रोजेक्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाता, वहां पर रेरा के द्वारा फैसले सुनाए जाते थे जहां पर पेनल्टी के साथ बिल्डर को पेमेंट करना होता था। लेकिन जो महाराष्ट्र रेरा का फैसला है जहां पर घर खरीदार जिसने तय सीमा के अंदर, तय टाइमलाइन के अंदर पैसा नहीं चुकाया है, उसे अगर घर का पोजीशन चाहिए तो ब्याज समेत पैसा चुकाना होगा, वरना 30 दिन के अंदर जो रजिस्ट्रेशन डीड साइन की गई थी फ्लैट की बुकिंग करते समय उसे कैंसिल करना होगा, जिसके बाद जो है वो डेवलपर जो बुक हुआ फ्लैट है उसे किसी और को बेच सकता है। तो ये अपने आप में नया मामला है और पुणे के अंदर ऐसे 3 मामलों पर महाराष्ट्र रेरा ने सुनवाई की है जहां पर घर खरीदार को रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए कहा गया है और रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के बाद जो बिल्डर है उसे उस फ्लैट को, उस बुक हुए फ्लैट को किसी और नई खरीदार को बेच पाएगा। शुक्रिया अनुराग, तमाम डिटेल्स इस खबर को लेकर हमें देने के लिए। और चलिए हमारे पैनलिस्टों भी मिलवाते हैं जिनके साथ इस चर्चा को हम आगे ले जाएंगे। रोहित गेरा, एमडी गेरा डेवलपमेंट, रमेश प्रभु, रेरा लॉयर और अश्विंदर आर सिंह, सीईओ रेसिडेंशियल भारतीय अर्बन हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है हमारी इस पेशकश में। तो रमेश प्रभु जी, आपके पास आऊंगी क्योंकि हमें खबर के लिहाज से मामला पता है, लेकिन थोड़ी सी पेचीदगी और खासतौर से कानूनी पेचीदगियाँ यहाँ पर क्या क्या हैं वो समझना चाहेंगे आपसे। देखिए, रेरा कानून इसी मकसद से लाया गया ताकि पारदर्शिता और एकरूपता जो है इस पूरे सेक्टर में लाई जाए और कम से कम ग्राहकों के हितों का ख्याल रखा जाए। लेकिन यहाँ पर अगर कुछ अहित भी हो रहा है, खासतौर से डेवलपर के नजरिए से, उसका भी ख्याल रखा गया है और शायद यही मकसद होता है रेरा जैसे एक कानून का। खबर समझाइए लीगल टर्म्स के लिहाज से रमेश प्रभु जी। हाँ, बिल्कुल। जो रेरा कायदा आया है, नो डाउट ग्राहकों का संरक्षण के लिए है, बट एट द सेम टाइम जिसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग एक्ट, हालांकि प्रमोटर जैसे ही 10% के ऊपर पैसा लेना है उनको एग्रीमेंट करना है। एग्रीमेंट करने के बाद उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। उसमें महत्वपूर्ण टर्म्स एंड कंडीशन है पेमेंट का। आपको इंस्टॉलमेंट्स, जो जिस तरह से कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस होती है उस तरह से आपको पेमेंट का भुगतान करते रहना पड़ेगा। यदि ग्राहकों ने भुगतान नहीं किया तो टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीमेंट फॉर सेल में एक रहता है कि आप एक भुगतान, 2 भुगतान नहीं भरेंगे तो आपको नोटिस दिया जाएगा। और उसके अंदर आपको महाराष्ट्र में ऐसा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट है प्लस 2% पेनल्टी डाल के आपको इंटरेस्ट के साथ वो बैलेंस पेमेंट आप ले सकते हैं। फिर भी कई ग्राहक ऐसे हैं, जैसे कि आज गेरा बिल्डर है, बाकी का 2-3 रेविर रेसिडेंसी है, ऐसे जो डेवलपर जो है उन्होंने एग्रीमेंट करने के बाद जो भुगतान करना है कंज्यूमर को, एक एक 1.5 साल से वो भुगतान नहीं दे रहे थे। और जितने भी आप इंस्टॉलमेंट उनको डिमांड करते हैं, नोटिस देते हैं, हालांकि कायदे में ऐसा लिखा है कि 2 या 3
नोटिस देने के बाद यदि भुगतान नहीं करते, सेक्शन 11 सबसेक्शन 5 में रेरा का ये बताया गया है कि प्रमोटर उस एग्रीमेंट को कैंसिल कर सकते हैं। तो ये तो आर्बिट्रली प्रमोटर कर सकते हैं। उसके बाद ग्राहकों को ऐसा लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ, तो वो महारेरा में या रेरा में जाके शिकायत करके अपना एग्रीमेंट को कैंसिल न करते हुए बचा सकते हैं। बट ये जो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं, अलग चीज की है, जहां बिल्डर ने कैंसिल न करते हुए तो महारेरा को ये पूछा गया, रेरा को ये पूछा गया कि हम कैंसिल करना चाहते, क्या हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सालों से उन्होंने भुगतान नहीं दिया। तो महारेरा ने इसको सुना और इनको ये बताया गया कि ग्राहक जो अलॉटी है वो कई जगह में अलॉटी आया ही नहीं है। आप देखेंगे तो एक्स पार्टी ऑर्डर है, ग्राहकों को इसके बारे में जानकारी भी नहीं है, वो ना इसमें कोई रुचि रखते हैं। जब एक्स पार्टी ऑर्डर ये दिया गया कि यदि 1 महीने के अंदर वो पेमेंट नहीं देते अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, जो प्रमोटर को ये मुबारक चाहिए कि वो एग्रीमेंट कैंसिल कर सकते हैं और अपना फ्लैट दूसरे को बेच सकते हैं। यदि 30 दिन के अंदर ग्राहकों ने एग्रीमेंट आके कैंसिल नहीं करते, हम जो रजिस्ट्रार है, जहां नॉन एग्जीक्यूशन का पिटिशन होती है, जो ऑर्डर का अमल बजानी नहीं होती है, जिसको हम बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, तो हम महारेरा में जाके उस एग्रीमेंट को कैंसिल भी कर पाएंगे। ये प्रावधान, ये जजमेंट आज का महारेरा ने दिया है। मुझे लगता है कि एक लैंडमार्क जजमेंट है। इससे ग्राहकों को भी ये समझना है कि पूरी तरह से हमें संरक्षण नहीं है, इवन प्रमोटर को भी महारेरा पूरी तरह से संरक्षण करती है और कानूनी ढंग से उनको भी अपना जो भुगतान है वो करना पड़ेगा, नहीं है तो वो घर भी खो सकते हैं। रमेश प्रभु जी, ये जो मामले आए हैं, ये पूना के लगभग 3 मामले हैं जो सामने आए हैं, लेकिन ऐसे क्या आपको लगता है अनगिनत मामले हैं जहां पर ग्राहकों ने जो है पैसे नहीं चुकाए हैं? हाँ बिल्कुल, क्या है कि जैसा कि मैंने बताया कि ये महारेरा में जाने का जरूरी नहीं है, ये प्रमोटर को खुद को एक दिया गया कायदे में, सेक्शन 11 सबसेक्शन 5 में, यदि भुगतान नहीं करते, ग्राहक को अपना पैसा नहीं देते, आर्बिट्रली वन साइडेड नोटिस देके प्रमोटर खुद कैंसिल कर सकते हैं। बहुत सारा प्रमोटर हर एक प्रोजेक्ट में 2-3 ऐसे मामला है जहां कैंसिल करते हैं, लेकिन कैंसिल करने के बाद यदि हमको लगता है, ग्राहकों को लगता है उनके साथ अन्याय हुआ है, तो वो महारेरा में या रेरा में जाके शिकायत कर सकते हैं। तो इसके लिए महारेरा में गया हुआ प्रमोटर ने गया हुआ मामला पहली बार ऐसा है कि जो रेरा से अनुमति लेते हैं कि हम कैंसिल करना चाहते हैं, आप अनुमति दीजिए। तो ऐसा अनुमति लेने का जरूरी भी नहीं है, कायदे में पूरी तरह से प्रमोटर को ये मुबा दिया गया। चलिए, तमाम रेरा प्रमुखों की अगर हम बात करें तो इसमें से महारेरा काफ़ी एक्टिव और काफ़ी खबरों में भी गर्म रहा है। और रोहित, इस पूरे मामले से कहीं ना कहीं डेवलपर्स का भी संज्ञान लेता हुआ दिखाई दे रहा है महारेरा, अच्छी बात है। और क्या क्या पेचीदगियां हैं जिसको लेकर डेवलपर्स जो हैं सर रेरा या महारेरा के पास पहुंचते हुए दिखाई दिए हैं, और आप इस खबर को कैसे समझ रहे हैं? देखिए, ये बहुत ही बैलेंस्ड ऑर्डर है महारेरा ने जो दिया है, क्योंकि और उनके ऑर्डर में उन्होंने ये भी लिखा है कि बिल्डर्स यूज द कस्टमर मनी हमारे कंस्ट्रक्शन और प्रोजेक्ट के लिए। तो अगर कोई जैसे हमारे केस में हुआ है, तो 2019 में उन्होंने लोग आए हैं, 10% उन्होंने दे दिया है, आज प्रोजेक्ट ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के पॉइंट पे आया है और ये कस्टमर लोग आके पेमेंट नहीं करते हैं। तो ये बिल्डरों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अंडर रेरा हमें 70% प्रोजेक्ट डेजिग्नेटेड अकाउंट में जाता है, वही पैसे हम कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करते हैं। तो इससे बहुत प्रॉब्लम हो जाता है प्राइमरीली कैश फ्लो के लिए। अब आज तक जो हुआ है, जैसे प्रभु जी ने भी कहा कि कस्टमर कहता है हमारे पास रेरा है, आपको जो करना है आप जाके कर लीजिए। तो हम रेरा के पास क्यों गए? क्योंकि अभी इनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। एज पर रेरा एक बार आपने 10% कलेक्ट कर लिया तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब उनका नाम इंडेक्स 2 पे है अंडर द गवर्नमेंट रिकॉर्ड। तो अगर हमने उन्हें कैंसिल भी किया, तो अगर हमने ये फ्लैट बेच दिया, तो कोई भी आके हमें कहेगा कि आपने एक फ्लैट 2 लोग को बेचा है, तो देन इट बिकम्स अ क्रिमिनल कंप्लेंट। तो दैट इज व्हाई वी मूव्ड रेरा टू से कैंसिलेशन तो हमारा हक है, नियम के हिसाब से हमारा हक है, 3 साल के लिए हम लोगों के लिए ठहरे हुए हैं, और now we please need to get them to come execute the cancellation deed. So this is a very very major judgment, क्योंकि ये execution of cancellation deed के लिए है। तो इस तरीके से ज्यादातर अगर आप अलॉटीज के रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देखेंगे जो रेरा में लिखा हुआ है, उसमें प्राइमरीली एक ही पॉइंट है
कि आप पेमेंट टाइम पे करें ताकि प्रोजेक्ट ठीक से चले। सो दिस इज द वन मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अलॉटी। इसके अलावा तो ज्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सब बिल्डर पे ही है, अबाउट चेंजेस, अबाउट मॉडिफिकेशंस। तो जो अगर एक दो अगर आपने अलॉटी को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है और वो नहीं पूरा करें, तो देन वी हैव नो चॉइस बट टू फॉलो द लॉ। और यही मकसद होता है कोई भी कानून को इंट्रोड्यूस करने के पीछे। अश्विंदर, एक दो कानून की बात नहीं है यहाँ पर। अगर हम ग्राहकों के लिहाज से देखें तो उनके लिए भी कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि रेरा के कानून के तहत तय की गई हैं। उन गाइडलाइंस की हमको जानकारी दें और साथ ही आपकी प्रतिक्रिया इस पूरे फैसले पर। देखिए, दिस इज डेफिनेटली एक लैंडमार्क जजमेंट है, और बिकॉज ये रजिस्टर हो चुका था, और एक बार अगर रजिस्टर हो जाता है, बहुत कम केसेस होते हैं जहां मैंने देखा है कि रजिस्ट्रेशन के बाद कैंसिलेशन होती है, बिकॉज कस्टमर काफी सीरियस होता है। और महाराष्ट्र के अंदर % के बाद ही रजिस्ट्रेशन हो जाती है, बिकॉज मैंने होम लोन के अंदर भी काफी देर काम किया है। एंड इसके अंदर और कोई चारा नहीं है बट टू गो फॉर अ लीगल रिकोर्स, जैसे मिस्टर गेरा ने बताया। एंड महारेरा हैज गिवन अ वेरी फेयर जजमेंट, बैलेंस जजमेंट है। बट यू नो, टू बी ऑनेस्ट, ये एक ही चीज है जो एक कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब वो एक घर लेता है, कि उनको पेमेंट्स टाइम पर करनी है। इसके अंदर ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है नहीं कविता। द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज के यू नो, इसमें ज्यादा केसेस भी नहीं होते हैं, और अगर ऐसे केसेस आए हैं, यू विल सी कि वहां पर और डेवलपर्स हैं जो रेरा के पास जाएंगे और बोलेंगे कि जी ये कैंसिलेशन के केसेस हैं, रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जैसे मिस्टर प्रभु ने बोला, जहां पर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और 2-3 साल के बाद एक प्रोसेस होता है, आप कस्टमर्स को 3-4 बार ईमेल लिखते हैं, उनको बोलते हैं आपकी पेमेंट पेंडिंग है, उसके बाद आप शो देते हैं और आप कैंसिल कर सकते हैं। ये प्रोसेस वही होता है जहां रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, और वहां पर आपको लीगली लॉ से अप्रूवल लेना पड़ता है कैंसिलेशन करने के लिए। सो ओवरऑल रेरा मैच्योर हो रहा है, रेरा के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। इससे होम बायर्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि रेरा जो है काफी एजाइल और फ्लीट फुटेड हो रहा है, और अपने जो डिसीजंस है बहुत जल्दी दे रहा है। एंड एज यू राइटली सेड, महाराष्ट्र रेरा इज लीडिंग द वे, और इससे बाकी रेरा जो है, बाकी स्टेट रेराज हैं, उनको भी काफी सबक लेना चाहिए और बहुत एक्टिव हो जाना चाहिए, बिकॉज फाइनली रेरा कंज्यूमर के लिए बना है। डेवलपर के एक दो ही रीजन है। रेरा इसलिए आया था कि कंज्यूमर्स के साथ काफी चीजें हो रही थी जो नहीं होनी चाहिए थी, और क्योंकि मैं एक बहुत बैलेंस्ड आउटलुक लेता हूं, मैं सिर्फ डेवलपर को रिप्रेजेंट नहीं करना चाहता हूं, बिकॉज एक अच्छा डेवलपर तभी डेवलपर बनता है जब उसको कंज्यूमर सपोर्ट करते हैं, उसको कस्टमर सपोर्ट करते हैं। और रेरा के कारण अभी कंज्यूमर्स को एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है कि हमें डिलीवरी टाइम पर मिलेगी। बट अगर कुछ ऐसे कंज्यूमर्स हैं जो रेरा का इस्तेमाल रेरा के होते हुए भी डेवलपर को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और टाइम पर पेमेंट नहीं दे रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा डायरेक्शन है उनकी तरफ कि रेरा विल कम बैक हेवीली ऑन देम, और उनको भी पनिश किया जाएगा। चलिए, तो ये बात जो है अब तक एस्टैब्लिश हो चुकी है कि रेरा ऐसा कानून जो सभी के हितों का ख्याल रखता है, डेवलपर्स का, ग्राहकों का। अब चर्चा को थोड़ा सा आगे और दूसरे मोड़ पर ले जाते हैं। रमेश प्रभु जी, आपके पास आऊंगी मैं। ईमानदार डेवलपर वर्सेस ईमानदार ग्राहक, ठीक है, मान लेते हैं एक बार कि रेरा को लेकर जागरूकता की कमी है। हम सब जानते हैं, ये बात कई बार चर्चा में भी आ चुकी है, सत्य भी है। ग्राहकों ने पैसा नहीं दिया, ये उनकी गलती है, लेकिन क्या उनको पता है कि रेरा कानून है? क्या उनको पता है अगर ऐसा कोई कानून है तो वो इतना मुस्तैदी से काम भी कर रहा है? हाल फिलहाल में कुछ खबरें आ रही हैं पर डेवलपर्स के कान पकड़े गए हैं और उनको फाइन वाइन भरने को कहा गया है, लेकिन वो हाल ही की खबरें हैं। जो खबरें आ रही हैं वो महारेरा की ओर से आ रही हैं, बाकी तमाम राज्यों के रेरा से नहीं आ रही है। तो ग्राहक वर्सेस डेवलपर और एक रेरा कानून, कहाँ कितनी सख्ती की जरूरत है? ये फैसला लैंडमार्क है, ये फैसले को हम छोड़ देते हैं। बहुत अच्छा टेक अवे है कि ग्राहक को पता चल गया कि भैया रेरा कानून है जिसने हम पर थप्पड़ मारा है, अगर हम यहाँ पर कुछ भी गंदगी करेंगे तो। डेवलपर्स का क्या, उनके लिए अब कितने थप्पड़ बाकी हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, महारेरा बताइए या अन्य रेरा, हर एक स्टेट में अभी एस्टेब्लिश हो चुका है। इसका संज्ञान जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने भी लिया है। आज ग्राहक बहुत तरह से सक्षम हुए हैं और उनको पता भी है रेरा है। बिना रेरा रजिस्ट्रेशन लिया नहीं जाता है। फिर भी कुछ गांवों में
जिसको हम बोलते हैं टायर 3 टायर 4 सिटीज जो है, जहाँ रूरल एरिया है, उधर आज भी इलीगल काम हो रहा है। अभी सवाल आया है कि डेवलपर के ऊपर किस तरह का कदम महारेरा उठा रही है, रेरा उठा रही है, बहुत कुछ उठा रहे हैं। क्योंकि आज महारेरा ने गया 1 महीने के पहले 338 डेवलपर्स का कैंसलेशन सस्पेंड किया है, उनका बैंक अकाउंट सीज किया महारेरा ने। कारण क्या है? कारण सिंपल है, क्योंकि उन्होंने क्वार्टरली अपडेट, जहां रेरा डेसिग्नेट अकाउंट हो, जहां 70% पैसा डाला जाता है, उसका अपडेट देना रहता है। कितना प्रोग्रेस हुआ है प्रोजेक्ट का दिया जाता है, कितना फ्लैट्स आपने बेचा, ये सब प्रोग्रेस हर क्वार्टरली दिया जाता है। वो 1 जनवरी 2023 के बाद जो प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन हुआ था, उसका पहला क्वार्टर अप्रैल 2020 के अंदर देना था, 2023 के अंदर। उन्होंने वो दिया नहीं है। जैसे उन्होंने नहीं दिया, उनको 2 शो कॉज नोटिस दिया गया। उसके बाद बैंक को लिखा गया कि इनका अकाउंट सस्पेंड किया गया, उनका अकाउंट फ्रोज किया गया। फिर उनका रेरा कैंसलेशन भी किया, और हर एक जगह में ये बताया गया कि कोई भी फ्लैट वो बेच नहीं सकता, अपार्टमेंट नहीं बेच सकते। और दूसरा, यदि उनको रिवाइव करना है, उनको 50,000 रुपया जो है जुर्माना भी देना पड़ता है। रमेश प्रभु जी, ये तो मामला हुआ ना, ऐसे तो बहुत सारे मामले होंगे। अब ऐसा एक मामला आया, इसीलिए आपने एक तरफ लताड़ा डेवलपर्स को, एक तरफ आप ग्राहकों को लताड़ेंगे। यहाँ पर बैलेंस शीट तो हम टैली कर नहीं रहे, है ना? क्या मामले डेवलपर्स के खिलाफ, शिकायतें ज्यादा हैं, ये सवाल है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, डिलेड पोजीशन, जैसा अनुराग जी ने बताया, एक तो डिलेड पोजीशन तो ही है। कुछ डेवलपर प्लान बदलते जा रहे हैं, कुछ उन लोग कन्वेंस नहीं देते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग का जो हस्तांतर करना वो नहीं करते हैं। और दूसरा, कई बार पार्किंग जो है बेचते हैं, पैसा लेते हैं, उसका अलॉटमेंट नहीं करते, एग्रीमेंट नहीं करके देते हैं। बहुत सारे डेवलपर एग्रीमेंट करके नहीं देते, बिना एग्रीमेंट का 10% ऊपर नहीं ले सकते, लेकिन 100 के टक्का लेते हैं। एक ही रेरा अकाउंट में 5-5 रेरा अकाउंट ओपन करते हैं, पैसे डाइवर्सिफाई आज भी हो रहा है। ये सब मामले जब देखते हैं तो इधर इवेलुएटर, इन्वेस्टिगेटर, ऐसे मारे ने बहुत कुछ कदम उठाया है। मुझे लगता है कि आज भी डेवलपर में भी 10 से 20% ऐसे डेवलपर है, आज भी कानून का मजाक उड़ा रहे हैं और उसका सक्षम सब सही ढंग से काम नहीं कर रहे। महारेरा इसके ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, अन्य रेरा भी मुझे लगता है काम कर रहे हैं। आज महाराष्ट्र में आप यकीन करिए 41,000 प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है। ऑल ओवर इंडिया में 1 लाख प्रोजेक्ट है, जिसमें 40% महारेरा में है, और महारेरा बहुत अच्छा काम कर रहा है। और दूसरा जो है प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का, ये भी बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। कई बार हमने देखा है लगभग 3,500-4,000 प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में, मोर देन 10% प्रोजेक्ट स्टॉल्ड है। मतलब पैसा लेने के बावजूद डाइवर्सिफाई करके वो फंड नहीं हो रहा है। ये लीगेसी प्रोजेक्ट हो सकती है, मगर ये भी बहुत बड़ा कदम जो है महाराष्ट्र में हो रहा है। स्टॉल प्रोजेक्ट भी बहुत संख्या में है, तो कंज्यूमर को इकट्ठा आके उनको प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का भी आदेश महारेरा ने बहुत बार दिया है। बिल्डर का प्रोजेक्ट को कैंसिल भी किया है। अश्विंदर, बाकी राज्यों का जो रेरा है वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है? नहीं, देखिए, हर जगह में अभी ऑनलाइन हुआ है। सॉरी कविता, क्या व्हाट वाज द क्वेश्चन? मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, महारेरा की तो बात बहुत हो गई है, लेकिन बाकी तमाम जो जगहों के, राज्यों के रेरा है, क्या वो भी इतना मुस्तैदी से काम कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा नहीं है कि शिकायतों का सिलसिला केवल महाराष्ट्र में ही है और वहीं महारेरा हम देख रहे हैं एक्टिव हो रही है, बाकी जगहों पर भी तो दिक्कतें हैं। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कविता, यू हैव ऑलवेज गिवन अ बैलेंस्ड व्यू। देखिए अभी क्या कर्नाटका रेरा के अंदर काफी इंप्रूवमेंट है, आंध्रा रेरा के अंदर काफी इंप्रूवमेंट है। मेरे पास एक डेटा है, प्राइमरी सोर्स डेटा है कि अराउंड 30,000 कस्टमर कंप्लेंट्स जहां पर डिलेड पोजेशन का इश्यू था, वो ओवरऑल रेरा ने रिजॉल्व किया है इंडिया के अंदर, और उसमें से 15,000 कंप्लेंट महाराष्ट्र रेरा की थी जो रिजॉल्व हुई है। महाराष्ट्र रेरा ज्यादा न्यूज में आ रहा है बिकॉज ऑफ सम ऑफ द जजमेंट्स जो उन्होंने दी थी। पिछली बारी जजमेंट जो दी थी उन्होंने, जिसके अंदर उन्होंने बैंक अकाउंट फ्रीज किया था एक डेवलपर का, और हमने और आपने डिस्कशन की थी। सो दैट वाज द लैंडमार्क जजमेंट। अभी उन्होंने जजमेंट दी है कि जहां पर उन्होंने होम बायर का कैंसिल कर दिया है। सो बिकॉज महाराष्ट्र रेरा इज टेकिंग सर्टेन जजमेंट्स जो कि जल्दी से आ रही है, और महाराष्ट्र रेरा के बारे में ज्यादा डिस्कशन हो रहा है। एक और पर्सपेक्टिव भी हो सकता है कि जैसे कर्नाटका रेरा के अंदर जो कर्नाटका का कस्टमर सेगमेंट है, जो कर्नाटका का होम बायर है, वो काफी पढ़ा लिखा होम बायर है, मोस्टली आईटी पॉपुलेशन है, वो उनको काफी उनके राइट्स के बारे में पता है। और इसीलिए अगर यहाँ पर भी कुछ ऐसा होगा या हो रहा होता तो नंबर ऑफ कंप्लेंट्स जो कर्नाटका रेरा में जाती हैं और अगर रिजॉल्व नहीं होती तो कर्नाटका रेरा भी डिसीजन देता आइदर विच वेज। तो इसका मतलब ये है कि आइदर नो न्यूज इज गुड न्यूज,
मतलब कि कंप्लेंट्स जा रही हैं रेरा के पास और रेरा उनको रिजॉल्व कर रहा है, और इसीलिए कोई जजमेंट इस तरह के नहीं आ रहे हैं। से फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग कर्नाटका रेरा का एग्जांपल, या फिर एक ऐसा माहौल है कि जहां पर कंप्लेंट्स ही नहीं जा रही है रेरा के पास। एंड वो मुझे लगता नहीं अभी हो सकता है, बिकॉज कस्टमर एक्टिवेशन इतना ज्यादा है इस समय, अवेयरनेस इतनी, आप इतने आप शोज करते हैं, इतना सोशल मीडिया के अंदर बातें हो रही हैं, ऐसा नहीं हो सकता है कि कस्टमर के साथ कोई चीज गलत हो रही है, होम बायर के साथ कुछ गलत हो रहा है और वो रेरा के पास नहीं जा रहा है। हो क्या रहा है कि जब वो कस्टमर, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कविता फॉर यू टू अंडरस्टैंड, जब वो कस्टमर डेवलपर के पास अपनी कंप्लेंट लेके जा रहा है, डेवलपर उसको रिजॉल्व कर रहा है, एंड इसीलिए वो जो इश्यूज हैं वो एस्केलेट नहीं हो रहे हैं यहां पर पूना के अंदर, बिकॉज ये चीज सिर्फ लॉ के हाथ में थी। वो रेरा के पास गए, रेरा ने उसको रिजॉल्व किया। सिमिलरली अगर कस्टमर का कोई इशू था और वो डेवलपर के पास जाता, वहां बॉम्बे के अंदर जो उन्होंने लैंडमार्क जजमेंट दी, बिकॉज कस्टमर का इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा था, होम बायर का इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा था, रेरा ने उस डेवलपर का बैंक अकाउंट फ्रीज किया। What is happening is developer has become very responsive. जो कुछ डेवलपर्स थे जिनकी क्रेडिबिलिटी खराब थी, वो 2 साल तक नहीं है, और जितने भी डेवलपर हैं जो आगे ग्रो करना चाहते हैं, जो इंडियन इकोनॉमी का फायदा लेना चाहते हैं, अगले 10 साल जिस तरह की होम सेल्स एक्सपेक्टेड है, दे आर वेरी रिस्पॉन्सिव, और वो अपने एंड पर काफी सोल्यूशन दे रहे हैं, कस्टमर इश्यूज को मैनेज कर रहे हैं। और या तो वो रेरा पे नहीं जा रहा है, या और अगर वो रेरा पे जा भी रहा है और रेरा ने उसके बाद डेवलपर से बात की है, तो डेवलपर उसको रिजॉल्व कर रहा है। इसीलिए उस तरह के डिसीजंस जो हैं वो नहीं हो रहे हैं, विच इज इन अ वे गुड साइन। चलिए, रोहित जी मेरे साथ हैं और आप ही की बात को वो आगे भी ले जाएंगे। बताएं रोहित जी, अपने एंड पर किस तरह से डेवलपर्स जो हैं अब फ्रंट फुट पर आ गए हैं और जितनी भी दिक्कतें हैं, अड़चनें हैं, ग्राहक को आती है, वो सुलझाने की कोशिश खुद कर रहे हैं। कितना बदला है ये पूरा माहौल और सिनेरियो? देखिए, जो रेरा का जो कानून और जो सब जो नियम ले आया गया है, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। और ये क्यों लाया गया? क्योंकि जो डेवलपर्स के जो एक्शंस थे सालों के लिए, इट वाज वेरी एंटी कंज्यूमर। ये तो फैक्ट है। अब कोई भी अगर आप पुलिसिंग एक्ट अगर आप ले आए, अगर आपने उसको इंप्लीमेंट नहीं किया, अगर आपने उसको पुलिसिंग नहीं किया, तो वो सिर्फ पेपर पे रह जाता है। नाउ पहले दिन से महारेरा हैज बीन द मोस्ट एक्टिव, तो अदर स्टेट्स हैव बीन फॉलोइंग। नाउ वी आर सीइंग दैट ये जो रेगुलेटर्स हैं, रेरा के अंदर जो रेगुलेटर्स है, they are now finally playing the role of a regulator. अब आप कोई भी नियम देखें इस देश में, ऐसे तो कई भी लोग होते हैं जो वो नियम को फॉलो नहीं करते। इट इज ट्रू इवन एज फार एज रियल एस्टेट इज कंसर्न। लेकिन जैसे अश्विंदर ने कहा, आई वुड से 70-80% ऑफ डेवलपर्स आर फॉलोइंग रेरा 100%। 20 है जो मे बी 40-50% फॉलो कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में ये बहुत ही इंप्रूवमेंट हुआ है। अगर आप नंबर ऑफ कंप्लेंट्स ऑन डिले देखेंगे, आप सिर्फ ग्राहकों के साथ करिए, द नंबर ऑफ कंप्लेंट्स अगेंस्ट द ए एंड बी लिस्ट डेवलपर्स बहुत कम हो चुके हैं। नाउ महारेरा इज सेइंग कि हमें ग्रीवेंस सेल इंस्टीट्यूट करना है हमारे कंपनी में, एंड वी हैव टू रिपोर्ट द ग्रीवेंसेस व्हिच आर कमिंग इन दैट। तो अगर आप, दिस इज अ मैच्योरिंग ऑफ एन इंडस्ट्री। ये जो रेगुलेटर आए हैं, इट इज अ करेक्ट थिंग। इट हैज बीन नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द होम बायर। Now it is necessary to implement, और जैसे आप ये implementation देखेंगे, you will see that the entire condition will very rapidly change in the favor of the consumer, which is the best thing for Indian real estate. चलिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोई भी बदलाव जो है वो एक रात में नहीं आता है। बदलाव लाने में, उसको अमल में लाने में थोड़ा सा समय ज़रूर लगता है। लेकिन जब तक ऐसा हो, जब तक रेरा पूरी तरह से फुल फोर्स में हम आता हुआ देखें, जो कि धीरे धीरे शुरू हो चुका है, कदम दर कदम हम देख रहे हैं कि तमाम राज्यों के जो रेरा गठित हुए हैं वो एक एक करके इस पूरी जटिल सिचुएशन को ठीक करने और तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब तक ये हो पूरी तरह से, बहुत ज़रूरी है कि भले ही ग्राहक हो या डेवलपर हो, आप सब जागरूक रहें और अपने हक की बात को जानें। और यही मकसद है हमारे शो का भी, कंज्यूमर इज किंग का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।